देखो 2 लेसन हो गए थे अपने, फर्स्ट और सेकंड। सुभाषितानी और सेकंड लेसन का क्या नाम था डेविड? दिलस्य वाणी में कदापि स्मृत्वा, है ना, ये था। अब देखो थर्ड लेसन पढ़ा रहा हूं मैं, ओके। देखो आधा है संपूर्ण विश्व। आवाज आ रही है स्नेहा? गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ओके, 2 लेसन पढ़ लिए थे अपन ने, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। थर्ड लेसन है, थर्ड लेसन का क्या नाम है? डीजी भारतम, डिजिटल भारत, ठीक है। देखो सर आवाज अटक रही है आपकी। संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रुत्वे। अध्यय मीन्स आज, संपूर्ण विश्व, समस्त विश्व में, पूरे संसार में, इतस्य मीन्स इसकी, श्रुत्वा में सुनी जा रही है। किसकी चर्चा सुनी जा रही है? आज संपूर्ण में डिजिटल भारत की चर्चाएं सुनी जा रही है, ठीक है। जिधर भी समझ नहीं आए टोक देना, रोक देना मुझे, ठीक है कि सर समझ नहीं आया, दोबारा रिवाइज कर दूंगा। अस्य पदकस्य के भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद में क्या भाव है, इस बात में, इस बारे में क्या भाव है, यह जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। यह जानने की इच्छा कहां पर? मन में उत्पन्न हो रही है हमारे, कि भाई डिजिटल इंडिया की जो बात हो रही है उसमें क्या भाव है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन है, काल परिवर्तन मीन्स होता है समय के साथ परिवर्तन। काल मीन्स समय, परिवर्तन मीन्स परिवर्तन। काल परिवर्तन के समय के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती जा रही है, बदलती है अपनी। पहले अपन साइकिल चलाते थे, आज देखते हैं अधिकतर लोग मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं। तो समय के साथ हमारी आवश्यकताएं भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में, प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान, ज्ञान एक दूसरे से कैसे बांटा जाता था? मौखिक रूप से, ओके। गुरु मुंह से सवाल जवाब करता, शिष्य उनको सुनते और कोई कंठस्थ कर लेते। आज कैसे? आज अपन बोर्ड पे बुक से इनसे पढ़ते हैं, बच्चे नोटबुक में राइट करते हैं। विद्या न श्रुति परवयाम ग्रहाते। इसमें विद्या श्रुति परंपरा के माध्यम से, श्रुति परंपरा में क्या होता है? सुनने के द्वारा, कोई बोलता है अपन उसको सुनते हैं, इसके द्वारा ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरत ताल पत्रोपरि भोजन पत्रोपरि च लेखन कार्य प्रारंभ है। इसके बाद ताल पत्रोपरि में क्या होता है? ताड़ के पत्ते, ताड़ का पेड़ होता है, उसके पत्ते, और भोजनोपत्रो, भोजन पत्र के ऊपर लिखा जाता था। जो प्राचीन काल में किताब, बुक, कागज नहीं चलते थे, तो अक्षरों को किसके ऊपर लिखा जाता था? ताड़ के पत्ते या भोजन के पत्तों पर लिखा जाता था। परिवर्तन काले कर्गदस्य लेखन्य च आविष्कारेण सर्वेषाम् एवं मनोगतानां भावानां। सर यस, आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? सर आ गई तेज। अब आ रही है? यस सर। ओके। परिवर्तन काले कागदस्य लेखनस्य आविष्कारेण। परिवर्तित समय में या समय के प्रभाव के कारण कागज का आविष्कार हुआ। ये दिखाई दे रहा है, इस जगह पे आ गया मैं। परिवर्तनानि काले कागदस्य लेखनां च आविष्कारेण।
परिवर्तन समय में कागज पर लिखने का आविष्कार हुआ। सर्वेषाम एवं मनोगतानां भावानां कागदोपरि लेखन प्रारंभ है। और समय के साथ ही किसका आविष्कार हो गया? विचारों का। पेंसिल से कागज पर लिखने का आविष्कार हुआ और जो अपने विचार थे, अपने मन के भाव थे, मनोगतानां भावम, हमारे मन के भाव, कर्दरोपरि लेखन प्रारंभ है, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुए। आगे देखो, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता स्थिति बहुत कालाय सुरक्षिता अतिष्ठते। टंकण काला यंत्र है। टंकण यंत्र क्या होता है? टाइपराइटर, जिससे टाइप करते हैं अपन। जैसे अपनी बुक है, टाइप हुई हुई है, ऑटोमेटिक लिखे हुए अक्षर है, अपन ने नहीं लिखे, मशीन से कंप्यूटर से लिखे हुए टाइप किए हुए। ये कह रहा है टंकण यंत्र के आविष्कार से या टाइपराइटर के आविष्कार से जो लिखी सामग्री होती है वह बहुत समय तक सुरक्षित रहती है। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिकों के द्वारा जो सामग्री उपलब्ध की जाती है या खोजें यात्राएं की जाती है वह कंप्यूटर के अंदर ही इसमें होती है। समस्त यात्राएं लिखी जाती है। लिखा है वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अग्रे मीन्स क्या होता है? आगे। अग्रे मीन्स होता है आगे। अदय सर्वाणी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अदय सर्वाणी कार्याणि संगणक नामेन यंत्रेण साधितानि भवति। बताओ संगणक नामक यंत्र क्या होता है? इसे कहते हैं संगणक यंत्र। कंप्यूटर। कंप्यूटर, वेरी गुड। आज सर्वाणी, अदय मीन्स आज, सर्वाणी कार्याणि सभी कार्य, संगणक नामेन यंत्रेण कंप्यूटर के माध्यम से संबंधित किए जाते हैं, कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। जो भी सामग्री है कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ते लिखन्ते च। समाचार पत्र, पुस्तक, इसके द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से हम पढ़ते हैं और लिखते हैं। आप पढ़ रहे हो आज ऑनलाइन क्लास, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ रहे हो। कर्गदो उद्योगेन वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा पर्यन्ते। इसमें कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है। वृक्षों को काटा जाता है, काटने के बाद उससे क्या बनाए जाते हैं? कागज। करते यंत्र मीन्स होता है काटे जाते हैं। ये देखो इधर मीनिंग लिखा हुआ है करते यंत्र, इसमें काटे जाते हैं। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तना न्यूनम भविष्यति इति विश्वास है। लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण वृक्षों को कम से कम काटा जा रहा है, ऐसा विश्वास है। ऐसा विश्वास है कि जब कंप्यूटर का जमाना आया है तब से पेड़ों को बहुत ही कम काटा जा रहा है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायां दिशि महान उपकारो भविष्यति। और इसके द्वारा बहुत पेड़ों को कम काटा जा रहा है। इससे पर्यावरण की दिशा में एक महान उपकार हो रहा है। पर्यावरण कैसा हो रहा है? स्वच्छ व सुंदर हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के प्रयोग से पेड़ों को काटना बहुत ही कम हो चुका है। कंप्यूटर को काटा बहुत कम जा रहा है। आगे देखो, थर्ड पैराग्राफ पे, अधुना आपने वास्तु कार्यार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यस्य सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थाने गृहीतवन्तः।
मिनट। देखो अधुना आपने आपने मीन्स क्या होता है? आपने मीन्स क्या होता है? बाजार। अधुना आपने वास्तु कार्यार्थम रूप्यकाणाम, रूप्यकाणाम मीन्स होता है रुपया, वास्तु कार्यार्थम वस्तु को क्रय करना, वस्तु को खरीदना, अनिवार्य नास्ति, अनिवार्य मीन्स अनिवार्य, नास्ति मीन्स नहीं है। आज बाजार से वस्तुओं को रुपयों से खरीदना जरूरी नहीं है कि अपन जेब में रुपए लेके जाएंगे तो ही बाजार से वस्तु खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यस्य सर्वत्र रूप्याणाम स्थान घृत बनता है। क्योंकि आज के जमाने में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ने सभी तरह से रुपयों का स्थान ले लिया। जेब में अपने पास एक पैसा भी नहीं है, अपन बाजार से सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि पेमेंट किससे होगा? डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं अपन। ओके। वित्त कोशस्य, वित्त कोशस्य मींस क्या होता है? बैंक। बैंक होता है चापी सर्वाणी कार्याणि संगणेन गणेन यंत्रेण संपाद्यते। वित्त कोशस्य, बैंक भी अपने सभी कार्यों को कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। बहुधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति, और बहुत प्रकार के अनुप्रयोग, बहुविधा अनुप्रयोग एक होते हैं अपने, उनके द्वारा भी हम रुपयों को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक बैंक से दूसरे स्थान में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे पेटीएम, फोन पे, रुपए कार्ड होता है, उसी प्रकार से अपन बैंकों से लेन देन कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्य नास्ति। कभी भी यात्रा करते समय, यात्रा करते अपन एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रेवल करते, तो रेल यात्रा पत्रम, रेल यात्रा पत्रम होता है रेल का टिकट, रेलगाड़ी का टिकट खरीदते अपन। जो वायुयान पत्र से, हवाई जहाज का टिकट अनिवार्य नास्ति, आज अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है आज के समय में कि भाई हवाई जहाज या रेल का अपन टिकट ले, क्योंकि आजकल डिजिटल भारत में ऑनलाइन पेमेंट करो, मोबाइल में टिकट आता है। सर्वाणी पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषा यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। और आज के समय में अपन एक दूसरे से पत्र व्यवहार करते, पत्र भेजते, लेटर, उसको भी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों? मोबाइल में मेल, कंप्यूटर में मेल टाइप किया, तुरंत भेजा, सुरक्षित है, जल्दी पहुंचेगा, तुरंत मिलता है। ठीक है। दृश्य वयम सूर्येण यात्रा आनंद हृतम, और हम आसानी से इनको दिखाकर यात्रा भी कर सकते हैं। अगर हम ट्रेन में, हवाई जहाज में, एरोप्लेन में यात्रा कर रहे हैं, हमने ऑनलाइन टिकट करवाया है, मोबाइल में टिकट है अपना, जैसे ही टिकट चेकर आता है अपन उसको टिकट बताते हैं और आरामदायक यात्रा कर सकते हैं। न तो टिकट खोने का डर है, न फटने का डर है। चिकित्सालय उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अनुभूत मीन्स अनुभव नहीं होती। हॉस्पिटल में भी अगर अपन इलाज के लिए जाते तो वहां पर भी हमें पैसों की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? सर्वत्र कार्ड माध्यम, ई बैंक माध्यम शुल्कम प्रदातु शक्यते, क्योंकि सभी जगह कार्ड के द्वारा, बैंक के द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है, सबके द्वारा। आज अपन बाजार में किसी भी परचूनी की दुकान पे कुछ सामान लेने जाते हैं तो पेमेंट कैसे करते हैं? ऑनलाइन कर देते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से तुरंत पेमेंट होता है, कोई परेशानी नहीं होती। क्योंकि क्यों? क्योंकि आज का भारत कैसा है? डिजिटल
भारते। ओके, आगे देखो। तददिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषा यन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। तदनिवं नातिदूरं, वो दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है। कौन सा दिन? जब हम चलते हुए अपने हाथ से ही सभी कार्यों को कर सकते हैं, करेंगे। इसके द्वारा चल दूर भाषा यंत्र के द्वारा, अपने मोबाइल फोन के द्वारा। वह दिन दूर नहीं है जब हम चलते हुए अपने मोबाइल फोन के द्वारा ही सभी कार्यों को करने में समर्थ होंगे। वस्त्र कुट के रूपकाणाम आवश्यकता में भविष्यति। वस्त्र कुट के रुपयाना आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, जेब के अंदर पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इनकी आवश्यकता न भविष्यति। और आने वाले समय में बैंक डायरी, चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्तया भविष्यति। और पढ़ने के लिए पुस्तकों, समाचार पत्रों की भी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिजिटल भारत के अंदर सब कुछ क्या होगा? ऑनलाइन होगा। मोबाइल, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि पर सब चीज अपन को मिलेगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका करने से नून आख्यान वेक्षणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकतामपि न भविष्यति। लिखने के लिए कॉपी, कागज के स्थान पर नए शब्दकोशों की आवश्यकता नहीं होगी। किसी शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। जैसे डिक्शनरी होती है, बुक होती है, अपनी कॉपी होती है, नोटबुक, उनकी आवश्यकता नहीं होगी। कब? आने वाले समय में। वो दिन दूर नहीं है जब हम सारे काम अपने मोबाइल के द्वारा ही करेंगे। आगे देखो। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शक मानचित्र आवश्यकता या अनुभूति अभी न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य, परिचित मार्ग क्या होता है? अनजान रास्ता, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है। और ऐसे रास्ते पर अपन को जाना पड़े तो किसकी सहायता ले सकते हैं अपन? मोबाइल की। उसके अंदर मैप चालू किया, स्थान डाला और वह अपन को रास्ता दिखा देगा कि किस रास्ते पर पहुंचना है, वो रास्ता किधर है, कितनी दूरी पर है, कितने समय में पहुंचा जाएगा। ओके, तो लिखा हुआ है अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शनस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाम अनुभूति अपि न भविष्यति। अनजान रास्तों पर जाने के लिए भी मानचित्र की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारा मानचित्र किसमें है? अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में। यह आगे देखो, एतत् सर्व एकस्य यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब केवल एक ही यंत्र के द्वारा होगा। यह सब केवल एक यंत्र के द्वारा ही होगा। वह यंत्र कौन सा है जिसके द्वारा यह सब संभव होगा? कौन सा है पीयूष? इस यंत्र के द्वारा यह सब डिजिटल भारत संभव होगा। स्नेहा, किस यंत्र के द्वारा संभव होगा ये सब अपन पढ़ रहे लेसन? नहीं है ईमेल जी?
ईमेल। अरे अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मोबाइल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर तुम्हारा ध्यान किधर है? मैंने शुरू में क्या कहा था? कुछ भी समझ नहीं आए तो तुरंत पूछना। लेसन खत्म हो गया लेकिन पता नहीं है अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी तक। अरे सर पता है। किसके बारे में? सर मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में। ये तो मैंने अभी बताया जब पता हुआ है। हाँ सर, इससे भी पहले पता था मुझे। शाकादि कार्यार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहे कक्ष सुनिश्चित कर्तुम चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम। शाकादि कार्यार्थम, शाकादि में क्या होते? सब्जियां, सब्जियां, फल, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह कक्ष विश्राम घर में कमरा लेने के लिए, किराए से कमरा लेने के लिए, सुनिश्चित कर तुम चिकित्सालय शुल्क प्रदान हो, चिकित्सा में शुल्क देने के लिए, अस्पताल में पैसा देने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ेगी आने वाले समय में? मोबाइल की। विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालय स्कूल और कॉलेजों में फीस देने के लिए, किम बहुना दान अपनी दातुम, और बहुत सारा दान देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र एवं अलम डिजिटल भारतम इति यस्या दिशि वयम भारतीयानाम दुर्गत्याम अग्रसे रामम। आने वाले समय में फल, सब्जियां, विश्राम गृह, हॉस्पिटल में शुल्क देने, स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालयों में फीस जमा करवाने और बहुत सारे ऐसे काम किसके द्वारा किए जाएंगे? चल दूरभाष यंत्र के द्वारा, यानी कि अपने मोबाइल के द्वारा। क्यों? क्योंकि हमारा भारत डिजिटल इंडिया की तरफ, डिजिटल भारत, डिजी भारत की तरफ लगातार द्रुत गति में तीव्र गति से अग्रेसर में आगे बढ़ रहा है। हमारा भारत आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से डिजिटल भारत बनने वाला है। समझ आया यहाँ तक? ये देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर। ओके, देखो कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भक्ति, कहाँ डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है? कहाँ पर होती है? आंसर देखो, संपूर्ण विश्व, पूरे संसार में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मानव की आवश्यकता बदल रही है? किसके साथ बदल रही है? काल समय बदलने परिवर्तन से, समय के साथ। आपने वस्तूनानाम क्रिया समय केसाम अनिवार्यता न भविष्यति, बाजार में वस्तुओं की खरीदारी के समय किसकी आवश्यकता नहीं होती? किसकी नहीं होती? रुपयों की, पैसों की। आंसर है रुप्याणाम, यानी रुपयों की। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यते, किस उद्योग में वृक्ष उपयोग में किए जाते हैं? किस में काम आता है वृक्ष? कर्क दो भोगे। अदय सर्वाणी कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज हमारे सभी कार्य किससे संपन्न हो रहे हैं? किससे पूरे हो रहे हैं? कंप्यूटर से। संगणक का नाम यंत्रेण, कंप्यूटर के द्वारा। ओके, सेकंड है, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। प्राचीन काले विद्या कथम ग्रहते, इसमें प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? इसलिए आप बताना बेटे, कैसे ग्रहण की जाती थी? लिखित नहीं, मौखिक में। मौखिक रूप से। एक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तुम्हें, देखो। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया ग्रहते, इसमें प्राचीन काल में विद्या सुनकर, श्रुति में सुनकर, सुनकर ग्रहण की जाती थी। अगला है वृक्षाणाम कर्तन कथम न्यूनयाशति, वृक्षों की कटाई कैसे कम होती है? कैसे कम होगी वृक्षों की कटाई? कंप्यूटर के
अधिकाधिक प्रयोग के वृक्षों की कटाई में कमी होगी। ओके, संज्ञगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनां यास्यति। कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षों की कटाई कम होगी। ठीक है, अगला है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अदय नानुभुक्ते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता नहीं है? चिकित्सालय में कि आज किसकी आवश्यकता नहीं है? रुपयों की। चिकित्सालय में आज रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही है। ओके, आगे देखो, वयम कश्या दिशि अग्रेसर आज हम किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं? डेविड आंसर बताओ। डेविड, आज Yes, हम sir. किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं? हम जिस सर वापस बोलना। आज हम किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं? वयम कश्या दिशि अग्रेसर रामम। नहीं है? और मैं बताऊं, लेखक इसका सॉरी पाठ का नाम क्या था डेविड? सर पाठ का नाम सर हाँ। डिजी भारत्यम। तुम्हारा जब मैं लेसन पढ़ा रहा हूँ पूरे लेसन में किसके बारे में आया? डिजिटल इंडिया के बारे में। फिर भी तुम्हें पता नहीं है? यस सर। यस सर। वयम सॉरी वस्त्र पुट्टे केसाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होती? अंकित सेनी। अंकित सेनी रुपयों जवाब की। देना। सर रुपयों की। रुपयों की। आगे चलते हैं। रेखांकित पदान्य अधिकरण पर्सन निर्माण कुरुते। पर्सन निर्माण। ओके, पहला है भोजन पत्रोपरि लेखनम आरंभ। भोजन पत्र पर लेखन आरंभ हुआ। सर जी थोड़ा नीचे करो, दिख नहीं रहा। ओके ओके, थोड़ा नीचे करो। कर रहा हूं। अब दिख रहा है? यस सर। अब तो आंसर भी दिख गए, स्नेहा को आंसर भी दिख। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन आंसर कहां तक करना है आपको? यहां से करना है, पहले से। ये मैं टिक लगा देता हूं, दिखाई दे रहा है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 5 6 4 और ये 7। ठीक है सर इतना सारा करेंगे क्या? हाँ, इतना इतना सारा? फर्स्ट से लेके सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 यहाँ से लेके करना है। हो जाएगा, ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जो तुम्हारा पीछे का बाकी था उसको भी करना है, ये नहीं है पीछे वाला छोड़ दो। ठीक है, सर खान तक करना है 4 5 6 7 तक, 1 से 7 तक। 7 तक। यार सर हो गया क्या? सर ठीक है। ओके ओके,